हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लेबोरेटरी, उसी के बारे में हम आज देखेंगे। भाषा प्रयोगशाला की प्रणाली क्या कहें? भाषा प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली। किसी भाषा प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली उस भाषा प्रयोगशाला में उपलब्ध दृश्य श्रव्य उपकरणों की मात्रा तथा गुणों पर निर्भर है। क्योंकि दृश्य श्रव्य उपकरण अगर उसमें उपलब्ध हैं तो उनके गुण भी देखे जाएंगे, क्वालिटी भी देखी जाएगी, और वे यानी कि चलने वाले हैं या फिर बेकार हैं, व्यर्थ हैं, ये भी देखा जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रयोगशाला में उपलब्ध दृश्य श्रव्य उपकरणों की मात्रा तथा गुण पर निर्भर है। जिस भाषा प्रयोगशाला में जो जो उपकरण उपलब्ध होंगे उसकी संचालन व्यवस्था तथा संचालन प्रक्रिया उन्हीं के अनुरूप रखनी होगी। विविध प्रकार के प्रक्षेपकों से आवश्यकतानुसार कक्षा स्तर के अनुरूप सामग्री का प्रक्षेपण किया जाता है। और कमरे में दृश्य सामग्री प्रक्षेपण के समय पर्याप्त अंधेरा भी रखा जाता है जिससे कि स्पष्टता दिखाई दे। उसमें जो है खराबी ना आए। बूथों की संख्या के अनुसार मॉनिटर कंसोल का आकार प्रकार रखा जाता है। सामान्यतः 16 बूथों वाली भाषा प्रयोगशाला के मॉनिटर कंसोल में 4 बड़े बड़े रिकॉर्डरों में 4 समूहों के लिए एक 4 कार्यक्रम तक प्रसारित होने की व्यवस्था हो तो अच्छा रहता है। प्रायः मॉनिटर कंसोल में यही व्यवस्था रखी जाती है। इसमें क्या क्या होता है ये भी देख लेना चाहिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्रुप सेलेक्टर स्विच, इसे शॉर्ट में बोलते हैं GSS। हरे बल्ब, लाल बल्ब, अध्येता बूथों के नंबर और प्रसारित स्विच, ऑन ऑफ स्विच, वॉल्यूम कंट्रोल स्विच। भाषा प्रयोगशाला में प्रयोगार्थ या फिर उपयोगार्थ जो श्रव्य पाठ बनाए जाते हैं उनके बनाने तथा प्रयोग करने की योजना भाषा प्रयोगशाला के स्वरूप से प्रभावित होती है। रिकॉर्डेड ट्रैक वाले टेप रिकॉर्डों के लिए बनाए जाने वाले पाठों के टेक्निकल पक्ष जैसे दोहरे टेप रिकॉर्डरों से एक ही अलग तरह के रहते हैं, और रिकॉर्डेड ट्रैक वाले टेप रिकॉर्डर में पाठ के 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला होता है टेप प्रचालन तथा पाठांश श्रवण, दूसरा रहता है टेप अप्रचालन या फिर अवचालन तथा चतुष्अंश का अनुकरण उच्चारण, टेप प्रचालन तथा स्व उच्चारण की जांच हेतु यानी कि जो भी उच्चारण किया है उसको देखने हेतु कि कितना सही है और कितना गलत है, शुद्ध पाठांश का पुनः श्रवण किया जाता है तथा टेप अवचालन तथा शुद्ध अंश का शुद्ध रूप में उच्चारण। ये पॉइंट 4 है। दोहरे ट्रैक वाले टेप रिकॉर्डर के पाठ के 4 चरण होते हैं। टेप प्रचालन तथा पाठांश श्रवण, टेपांकित हेतु शुद्ध अंश का अनुकरण उच्चारण, स्व उच्चारण की जांच हेतु शुद्ध पाठांश का यानी कि जो सुना गया है उस पाठ के अंश का श्रवण एवं टेपांकन हेतु उच्चारण की पुनरावृत्ति यानी कि फिर से पुनरावृत्ति करके ये समझा जाना चाहिए कि कहाँ तक सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ हम देखेंगे भाषा प्रयोगशाला पाठ निर्माण किस तरह से किया जाना चाहिए। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से भाषा कौशल के विविध पक्षों का अभ्यास कराया जा सकता है, जैसे ध्वनि उच्चारण अभ्यास, वाक्य साचा अभ्यास, शब्दावली अर्थबोध अभ्यास, श्रुत लेख अभ्यास, वार्तालाप अभ्यास आदि। जो सबसे पहले बताया गया था ध्वनि उच्चारण अभ्यास, जिसमें क्या है छोटी छोटी ध्वनि, क्योंकि ध्वनि सबसे छोटी इकाई है भाषा की, उसके माध्यम से जो भी अभ्यर्थी ये छात्र है वह भाषा की जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको समझ लेता है। वाक्य साचा अभ्यास यानी कि इससे वाक्य बनाना सीखता है, वाक्य को समझता है और
ठीक प्रकार से उच्चारण करना भी छात्र सीखता है। शब्दावली अर्थबोध अभ्यास के लिए शब्दावली है, उसके अर्थ एक ही शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, इससे पर्यायवाची शब्दों का भी ज्ञान होता है। सोचले के अनेक जो सुना गया है उसको लिख सकता है या नहीं ये भी पता चल जाता है। वार्तालाप अभ्यास से एक दूसरे से वार्तालाप करने से शब्दों के अर्थों को समझा जाता है और ठीक प्रकार का वार्तालाप करना आ जाता है। वाचक प्रयोगशाला के प्रयोगार्थ पाठ निर्माण के मुख्य 3 सोपान हैं, जिसमें पहला है पाठों की पांडुलिपि तैयार करना, यानी कि हस्तलिखित पांडुलिपि कहा जाता है, जो हाथ से लिखा जाता है। तो पाठ में सबसे पहले पांडुलिपि तैयार की जाती है। पांडुलिपि का टेपांकन किया जाता है और टेपांकित पाठ का परीक्षण तथा उसमें जो भी अनावश्यक बातें हैं उनमें सुधार किया जाता है, उनको दूर किया जाता है। पाठ की पांडुलिपि तैयार करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो हो सकती हैं। पाठ की पांडुलिपि तैयार करने वाले प्रशिक्षित शिक्षक को ये स्पष्ट ज्ञान रहना चाहिए कि ये विशिष्ट पाठ किस स्तर के किस पृष्ठभूमि वाले अध्येता के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा ना हो कि प्राथमिक स्तर के बालक के लिए बनाया जा रहा है और माध्यमिक के या माध्यमिक स्तर के बालक को पढ़ाया जा रहा है, तो जिसमें ग्रहण करने वाला व्यक्ति उसको ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार से अगर माध्यमिक स्तर के बालक के लिए जो पांडुलिपि तैयार की गई है या टेपांकन किया गया है, अगर प्राथमिक स्तर वाले छात्रों को पढ़ाई जाएगी तो वो उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेगा, क्योंकि वह पहले से ही जानता है। सामान्यतः एक पाठ में एक पाठ्यबिंदु को ही केंद्र में रखना चाहिए। पाठ्यबिंदु निर्धारण का उद्देश्य पाठ के आरंभ में यानी कि शुरुआत में सरल शैली तथा 1-2 वाक्य में स्पष्ट इसको कर देना चाहिए। सरल शैली इसलिए रखनी चाहिए जिससे कि पाठ में रुचि आ जाए। पाठ आरंभ की संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण भूमिका आवश्यक अनुसार भाषा, उसका माध्यम, भाषा या का लक्ष्य या उसी लक्ष्य भाषा में दी जानी चाहिए। पाठ में आए सभी आदेश निर्देश या प्रश्न सरल वाक्यों में लिखे जाने चाहिए। पाठ में से उच्चारण, साझा अभ्यास, वार्तालाप आदि के अनुसार पाठ की क्रियाविधि में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। अध्येता की आवश्यकता तथा उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए पुनर्बलन सामग्री रखी जा सकती है। यानी जब रेनफोर्समेंट वाला को मिलता है तो वो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करता है, और जब उसके लिए पुनर्बलन प्राप्त नहीं होता है सही क्रिया करने पर तब वह उसमें उदासीनता आ सकती है। अध्येता द्वारा पाठांश यानी जो पाठ का अंश है, अंतर्वस्तु का अभ्यास करने के निमित्त पर्याप्त समय देने का प्रावधान होना चाहिए। अगर समय कम या ज़्यादा दिया जाएगा तभी नीरसता आ सकती है। सामान्यतः एक पाठ 30-35 मिनट की अवधि में समाप्त हो जाने वाला होना चाहिए। पाठ की पांडुलिपि के अभ्यास में कुछ सूचनाएं भी अंकित की जाएं। इन्हें प्रयोगशाला प्रभारी, मॉनिटर, शिक्षक टेप लाइब्रेरी के रजिस्टर में अंकित करता है, जैसे टेप निर्माता संस्था का विभाग, पाठ विषय एवं संख्या, टेप पहचान टिप्पणी, पाठ शीर्षक, पाठ आरंभ, मूल पाठ तथा पाठ समाप्ति। पाठ पांडुलिपि टेपांकन के समय जो है बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे बातें कौन सी हो सकती हैं? जहाँ तक संभव हो रिकॉर्डिंग साउंड प्रूफ स्टूडियो में ही किए जाने चाहिए। टेपांकन निश्चित गति तथा वॉल्यूम पर किसी प्रशिक्षित टेक्नीशियन के द्वारा किया जाए। टेपांकन के लिए स्वर प्रदाता पुरुष, महिला या दोनों की आवाज़ सधी हुई होनी चाहिए। मधुर एवं स्पष्ट होनी चाहिए। स्वर प्रदाता के बोलने की गति पाठ की आवश्यकता के अनुसार सामान्य, धीमी, तेज, स्वर ऊंचा नीचा तथा उपयुक्त अनुतान युक्त होना चाहिए। पाठ के आरंभ तथा अंत में 5 या 10 सेकंड तक का वाद्य वादन किया जा सकता है। अध्येता शिक्षार्थी को अभ्यास के लिए बीच बीच में आवश्यक समय दिया जाना चाहिए। और टेपांकित पाठ के परीक्षण तथा आवश्यक सुधार के लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वे क्या हो सकती हैं उनको हम देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट हो सकता है
टेपांकित पाठ को शिक्षक मॉनिटर एक दो बार पहले स्वयं सुन लें तथा किन्हीं या अन्य व्यक्तियों को सुनाएं जो इसके विषय में जानते हों। दूसरा पॉइंट हो सकता है जहाँ जहाँ टेपांकित सामग्री में अस्पष्टता या फिर बाहरी ध्वनि व्यवधान आ जाएं या आ गए हों उनमें उचित रूप से सुधार करने के लिए पुनः टेपांकन व्यवस्था की जानी चाहिए। आवश्यक हो तो एक दो बार कक्षा में प्रस्तुतिकरण के बाद शिक्षार्थियों की कठिनाइयों या फिर अस्पष्टता के स्थलों के आधार पर टेप में सुधार करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात आ जाती है टेपांकन में जो कि या तो हास्यप्रद है या फिर नीरसता लाने वाली है तो भी बालक जो है पाठ में रुचि नहीं लेते हैं। भाषा प्रयोगशाला के संचालन के लिए उनकी कार्य प्रणाली से पूर्ण रूप से परिचित, विशेष रूप से प्रशिक्षण पाए हुए शिक्षक, मॉनिटर और तकनीशियन की आवश्यकता होती है। भारत में अनेक शिक्षा संस्थाओं में यानी कि शैक्षणिक संस्थाएं हैं में कई हजार रुपए व्यय करके भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना तो करा ली गई है। कई हजार क्या कई लाखों और यानी करोड़ों तक पहुंच जाते हैं, किंतु उनका सदुपयोग उस मात्रा में नहीं हो पाता जितना कि विदेशों में होता है। केवल शो के लिए किसी कार्य को करना उचित नहीं है, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि समय आने पर रखे रखे हुई चीजें अव्यवस्थित और खराब हो जाती हैं। अगर उनका प्रयोग किया जाएगा तो बालक सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था भाषा प्रयोगशाला के विषय में हमने बताया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।